की स्पेशल बनवाते हैं, गुड़ है गुड़ स्पेशल बनवाते हैं, स्पेशल बनाते हैं पेशावर से, तो इसके अंदर वो ड्राई फ्रूट डलवाते हैं, वो पान साफ करके इसको हम रखवाते हैं, तो बहुत से लोगों से मैं राजपूत हूँ, नाम है काशान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ब्रेकिंग न्यूज़ जरा हट के है, पॉलिटिक्स है भी तो नहीं भी हैगी, परे करो उस गंदी पॉलिटिक्स को जिसको 3 साल कहता रहा कि वो मैंने मजाकरात नहीं करने, अब उन्हीं के जाके चूतड़ों में घुस गया तो फिर ख्वाजा आसफ सही खटकाता है ना। अच्छा जी, ये जो बाद में आपने टोटा देखा ये मेरा कसूर नहीं, ये इनका फेसबुक वालों का कसूर है कि उन्होंने बीच में मैक मलिक भी तुन दी। वो जो एक क्लिप खत्म हो जाता है ना, अगला ऑटोमेटिक आ जाता है। चलो उसको भी हमारे व्यूज चले गए, उसके खाते में भी हमारा ये व्यूज का एक आधा पॉइंट चला गया है। जरा हट के ब्रेकिंग न्यूज होगी और दामन किया है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के दामन से। अच्छा जी, फिर क्या, मैं कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये थे पीर साहब पगाड़ा शरीफ जो मौजूदा, ठीक है ना। इनके बाप को मैंने मुसाफा तो किया हुआ है, लेकिन वहाँ इनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ताजी शाह ये उनके डेरे पे लाहौर आते थे, तो वहीं पे हम ही इनके फिर सिक्योरिटी गार्ड, हम ही सब कुछ होते थे। तो ये उस वक्त पीर नहीं थे, पीर साहब के बेटे थे, पीर ज़्यादा थे। अच्छा जी, फिर क्या बात है ये जी, ये उन्होंने बंदे को मैंने तो यार तुझे अपने मशवरे के लिए बुलवाया था, मुझे आगे कोई मशवरा तो पता नहीं। पीर साहब ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी, बिलियन ट्रिलियन इनके वो जो आते हैं पैसे आते हैं, कोई टैक्स नहीं, जीरो नुल टैक्स चलता है इनके तरफ। अच्छा जी, क्या क्या लाया ये आपका समा खराशी के लिए, आपको खुशगवार मूड करने के। पहले उसने दी दस्तार, ठीक है, सिंध में दस्तार देते हैं, वो तो कुछ जानने वाला ही इनका होएगा ना, मुरीद ही होगा जिस तरह वो अदब से झुका हुआ था। फिर उसने दिया जी छोटी मक्खी की 2 बोतलें, मेरे ख्याल आधा पौना लीटर है असली वाला। अच्छा, वाजी वाह। फिर साहब ने फिर जुआन तो फिर होना है ना, फिर इसके अब्बे ने अभी तो नहीं 60 साल की उम्र में 22 साल लड़की से शादी कर ली, उन्हें बच्चे भी दे दिए। वाह वाह वाह, ऐसी चीजें खाएगा तो फिर उसने देखा जाफरान, वो इतना बड़ा डब्बा यार जाफरान का। ये मेरा ख्याल अगर पाइया भी होया ना कि 2 लाख का तो होएगा। अच्छा जी, इसकी मेहनत ज्यादा होती, कोई आता नहीं होता, मेहनत इसमें बड़ी करनी पड़ती है इसमें। और किसमें काजू नहीं, वो जो था वो हरा सा होता, पतीसा नहीं क्या कहते हैं उसका नाम ही बिल्कुल ज़हन में बोल गया, हरे रंग की गिरी सी होती है, उसमें भी मेहनत ज़्यादा होती है। याद आ गया तो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद उसने किया दिया जी चकवाल की रेवड़ियाँ, वाह जी वाह, उनकी भी पब्लिसिटी हो गई, ये बड़ी ये होती वो उस पर। अच्छा जी, अच्छा फिर उसने दिया जी चंगा ढेर सारा ले आया, उसी में से अगर कोई मिलने जाए ना आगे भी तोड़ देते हैं। अच्छा जी, फिर क्या मिला, पेशावर का गुड़, गिरियों बादामों वाला पठान बनाते हैं, गन्ने इधर होता है तो उधर भी होता गन्ना, लेकिन उन्होंने गुड़ भी उसको दिया चंगा 5-7 किलो को, जो डब्बा सा भरा हुआ था, वो शाहपुर सा जो था, जो भी था। तो ये चढ़ावे आते हैं इनको रेगुलर, सुबह से शाम तक चढ़ावे बेचारे लेते रहते हैं बेचारे, इस वजह से कहा कि इनके पास टाइम ही नहीं होता, किसी और को टाइम देते चढ़ावे वाले, वहाँ पे बताते चले आओ जी, ज़ियारत भी हो गई, घुटनों के हाथ भी लग गए, नकद वाला हिस्सा मेरे का काट दिया गया। मेरे हिसाब से रुपया 2-3 लाख का नुस्खा उसने पीर साहब को दे दिया, पता नहीं उनसे क्या काम लेगा। इनका जिक्र इस वजह से किया, वाजा मार बुलाया कई बार भी, किसी ने मेरी गल ना सुनी। इमरान खान इसको बुला रहा है तो कह रहा है कि जिनके कंट्रोल में हो, आप जिनके कंट्रोल में हो वो इजाजत देंगे तो आ जाऊंगा। भाई फिर मैं अब क्या करूं, मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे गाली भी नहीं दे सकता, इसके साथ जाती ताल्लुकात जो है। अच्छा जी, फिर क्या बात है, जाएंगे तो हम भी कुछ लेके जाएंगे ना,
तो वापस उनको ये नहीं पता, जब वापस आएंगे तो मैग्नेट की तरह हमारे कपड़े भी, इनकी वहाँ जो चीज़ें पड़ी हुई होंगी वो मैग्नेट के साथ लगे हुए साथ ही ले आएंगे, लपेटा लगा के हम देंगे कम, लेके ज़्यादा आएंगे। अच्छा जी, ये भी बात हो गई, अल्लाह खुश रखे। बात हमने करी और भी कितनी दास्तान है, लेकिन हम तो इस वक्त आपको यही कर रहे थे ना। मरियम नवाज शरीफ के भतीजे की शादी हुई है। अच्छा जी, अब आगे आ जाओ। ये सारे अगर आपके पास ये फजूल है तो आप कोई और काम कर सकते हैं, हम खुली इजाजत देते हैं, लेकिन ऐसी चीज बातें आपको कम मिलेगा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान की तरह निराली होती है। अच्छा, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है जी, एक आर्मी चीफ होता है, सर्व ये होता है DGMO, तो फिर एक होता है ये ISI का चीफ, फिर किसी वक्त IB को भी शामिल कर लेते हैं, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ, फिर दोनों सर्विसेज चीफ बाकी, नेवी और उसका जो एयर चीफ, और सेक्रेटरी खजाना बाई ग्रेड, फिर फॉरेन सेक्रेटरी बाई ग्रेड, ठीक है जी, फिर इंटीरियर सेक्रेटरी बाई ग्रेड। इंटीरियर सेक्रेटरी का उस दिन कमाल देखा था, प्रिजनर वैने आई थी, वो इंटीरियर सेक्रेटरी ने मंगवाई थी नदीम अंजुम ने। ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है। यहाँ पे जब से ये आया इलीगल आर्मी चीफ, जिसको इमरान खान कहता है रिटायर जनरल को आर्मी चीफ बना दिया, वो जब से आया तो उसने ब्यूरोक्रेसी को पीछे कर दिया, और ये जनाब अली इसने अपने जनरल हर जगह थे जनरल, कहीं आज़ाद सर्विस, कहीं रिटायर जनरल फिट कर दिए, फिट चुट पिट कर दिए। अच्छा, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी, अच्छा तेरी मान हमें भी परे करता, ठीक है। उन्होंने सबसे इन्हें आसम मुनीर ने रिटायर कैप्टन, बड़ा जूनियर लेवल का ऑफिसर होता है, उसको 22वें ग्रेड पे मोहसिन नकवी ने इंटीरियर सेक्रेटरी लगा दिया। उस वक्त तो इनकी सबकी जांटें जल गई ने, उन्होंने कहा अच्छा एनजी थे, फिर एनजी फिर क्या। ये इस वजह से सुनाया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की और मुनीरे की आपस में खटपट खटपट हो रही है, वो फिर लीक कर देते हैं। जिस तरह ये खबर लीक की, जो होता है ना स्टेट गेस्ट हाउस, ये गवर्नर हाउस के साथ है, गवर्नर हाउस के बीच में से एक सड़क जाके निकलती पाकिस्तान मुस्लिम लीग की U ब्लॉक, वही सड़क आगे जाके इमरान खान के घर को जाती है, ठीक है ना। वो जो गवर्नर हाउस के साथ वाली बिल्डिंग, साथ ही कहेंगे ना, बीच में छोटी सी सड़क ही है ना, तो उस सड़क के ऊपर पाकिस्तान स्क्वाड फेडरेशन का वो भी आता है, दफ्तर भी आता है। वो वैसे ही बस पहले जब ये लाट साहब ने बनाया था ना, तो पगडंडी थी, पहलियां थी ना इर्द गिर्द, तो पगडंडी थी, उस पगडंडी पे उन्होंने पक्का कर दिया, तो सड़क बन गई बकायदा, कोई नक्शे के तहत बकायदा, कोई इंजीनियर ने सड़क नहीं बनाई हुई, लेकिन उसको लोग शोक बाप हो के, तो चलो ठीक है। शायद मेरे ख्याल वहाँ एक मस्जिद से भी छोटी सी है, कभी खुल जाती कभी बंद हो जाती। अच्छा, उसके साथ वाली बिल्डिंग स्टेट गेस्ट हाउस है जी। हुसैन नवाज के दोस्त अहबाब वो एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे, सज्जन जंदाल जो है वो अलहदा करेंगे। इंडिया से, सऊदी अरब से और इसराइल से उसकी पार्टनरशिप भी है ना मिल में, जो सऊदी अरब में लगाई हुई, वहाँ के वो दोस्त वो आप स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे। फिर लीक खबर कर दी ना उसने, उनका ताड़ी ठीक है, तो वो थले जाके लंबी पैनी है, लेकिन ताड़ी मान उसने फिर ये खबर लीक कर दी, क्या देखो या तो ये स्टेट का गेस्ट आके रुकता, तो ये कौन सी स्टेट के गेस्ट थे, ये तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकती थी। यहाँ से खबर आ गई, नहीं मजा आया, चलो अगली मजेदार फिर खबर दे देते। चंबा हाउस सुल्तान रई की कोठी के साथ है चंबा हाउस, वो तो उस मोहल्ले में एक दो घर छोड़ कर। गवर्नर हाउस के सामने से अगर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जाए तो खब्बे जो पहली सड़क अंदर जाती हुई चंबा हाउस है, तो वही सड़क सीधी जाके आईजी हाउस में, तो कमिश्नर हाउस में, तो पता नहीं कहाँ का बड़े मोस्ट VIP जाते हैं। और स्टेट गेस्ट हाउस ऑफ जुडिशरी भी उसी पे ही आता है, लेकिन उससे चंबा हाउस में भी सारा ये कर दिया उन्होंने, बंदे ठहरा लिए अपने मेहमान, जाती उमराज नहीं बांट दी पैसे, हालांकि तक का घर खुला सी, वहाँ नहीं भी जाना था, वहाँ से सीक्रेसी लीक होती है। अच्छा जी, वहाँ पे रखा हुआ था उनको स्पेशल जो
पंजाब पुलिस के भी कमांडोज होते हैं ना स्पेशल, वो उनको दिए हुए थे। उनकी गाड़ियां आगे पीछे, दो दो डाले आगे पीछे ले आ डाला, वो डाले आगे पीछे दिए हुए थे। ये मरियम के भतीजे की शादी की बात कर रहे हैं, हुसैन नवाज के बेटे की। फिर उधर आपने बूथाड़ देखे होंगे इनके किस तरह लटके हुए, शादी में भी ये हंस नहीं सके, हंसी इनके पीछे से पाना ठोका हुआ है, डरे ऐसे है कि दोनों भाइयों के। अच्छा जी, वो का क्या था, आगे नवाज शरीफ साथ, ये शहबाज शरीफ साथ सागडार, तो और भी को तो अखीर पे मेरे ख्याल लगता है कि तलाक जो में खबर आई थी, बस अल्लाह रहम करे, वो तलाक हो गई। अखीर पे उन्होंने दिखाने के लिए बुलाया तो अखीर पे ही रहा, वो एक नुक्कड़ में बैठा रहा, तो पीछे करके रहा कि कोई वो आखिर उसका ज़ाब्का साला तो है ना हुसैन नवाज, तो फिर लोगों की बातें भी होंगी, फिर खबरें भी बनेंगी, तो फिर मीन्स भी बनेंगे, फिर कोई फट ही ना पड़े ये वहाँ पे। तो उसके साथ लगाए हुए थे 3 कमांडो, 2 ही बड़े थे, 3 कमांडो, एक सजे खबे एक पीछे। हाँ जी, पीछे ना कोई पादी ने मार दे। अच्छा जी, ये हो गया जी। फिर ये आंखों देखा हाल नीचे से देख देख के पढ़, वहां पे जो इनविटेशन कार्ड दिए गए थे ना, वो चिप वाले थे, मान गए क्या, कैसा चिप वाले कार्ड बने थे, जिन जिन को गए उनमें चिप थी लगी हुई, तो वो जनाब अली कार्ड जैसे टर्न टर्न करके खुलता था, तो चिप भी टर्न कर। ये मैंने किसी और पुलिस वाले की जिक्र किया कि उसने खोले थे तो म्यूजिक बोलता था कार्ड को जब खोलते थे ना, तो बड़ा 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 लपेटू था वो। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर कभी क्राइम कार्ड कर लेंगे, 1001 स्टोरी है। अच्छा जी, फिर वो चिप वहाँ पे चेक होती थी, सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर चाइना से लाई थी ये अभी अभी ताज़ा, ये मैं अपनी हर जगह लगाऊंगी, हर जगह पे लगवा लूंगी मैं, तो ये मुझे दें, फ्री दें अंकल, फ्री दे। चाइनी नु क्या, अच्छा अंकल किनू कहते हैं, वो उससे पूछता रहा, उससे वहाँ के चाइना से लाई थी, जो टेस्ट होना था फ्री में ले आई। ये भी खबर कोई नहीं आपको देगा। वहाँ पे चेक हो रहा था कि ये शादी कार्ड से बने, ये नहीं अभी ये खबर दी उसने, लेकिन हो सकता वो भी वहीं से बना के लाई हो। तो फिर अंदर वो होता है बॉस प्रेस, वो छोटा सा होता है, स्कैनर सा होता है, उसके नीचे पेपर रख दो तो ऐसे ऐसे करके सब कुछ वो खुद फेंकता है लेजर, तो प्रिंटिंग हो जाती है। आईटी इंजीनियर सब सही तरह बता सकते हैं कि वो क्या जाने हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, वहाँ पे कोई पर नहीं मार सकता था मरियम वाले एरिए में। हाँ जी, मरियम ने अपनी एक वखरी सी बुत्ती बनाई हुई थी, वखरा सा अपना 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई थी, उधर तो कोई जा नहीं सकता था ना, सवाल ही नहीं पैदा, तो चिप वाला भी नहीं जा सकता था, कहीं मरियम की फोटो ना आ जाए, तो वहां से तो ये जो ओवरऑल शादी में चिप वाले कार्ड चले गए, और कोई जा ही नहीं सकता था। क्योंकि रोला उस वक्त बाद जब जो उसका इन्वेस्टर था कोकर, उसको तो जब बाकियों को वो ऐसे ले आया था, तो उनको घुसने ना दिया, तो वहाँ पे रोला पे गया, अंदर जाकर रोला पे, उन्हें सारे अंदाज से था कि ये थे वगैरह वगैरह। अच्छा जी, कोकर तो उनके और भी इन्वेस्टर बीच में थे। इसको मेरे को यहीं पे क्लोज कर लें, इस ब्रेकिंग न्यूज़ को कोई नहीं आपको देगा, ये हम आपको देंगे। इसके बाद हमारा आएगा क्राइम कॉर्नर भी आ सकता है, फिर फनी भी आ सकते हैं, फिर और भी जुंदाल के भी अलहदा देंगे, फिर और भी बड़ा कुछ है, तो वो भी फिर देखना है। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ। डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमारा यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान जिंदाबाद।